देखिए बात इतनी सी है, अरे सुनने के पहले ताली बजा देते हैं। इतनी सी बात है, ये लोग तो काफी समझा चुके हैं आपको। इस पद्धति में हमें बनना कुछ है, लेना कुछ नहीं है, पाना कुछ नहीं है, ये समझना बहुत आवश्यक है। लोग समझते हैं कि भगवान के पास जाते मंदिर में कुछ ले आते हैं। मिसाल तो बहुत है हमारे सामने, जैसे सुदामा गए, 27 बच्चे उनके हो गए थे, बड़ी परेशानियां थी, कृष्ण भगवान के पास गए, पोहा लेके इतना सा वो खाते रहे, यहाँ माला माल इनका हो गया। ऐसे मिसाल पर हम अपनी भक्ति को आधारित रखते हैं कि साहब हम मंदिर 20 साल से जा रहे हैं, हमारा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि आप कुछ गलत लक्ष्य लेके आप जा रहे हैं मंदिर में। ईश्वर के पास जाना है ईश्वर जैसे बनने के लिए। हमारे गुरु महाराज ने कहा है कि जो हमारी ओरिजिनल होम जो है, हमारा मकान जो है, जिसको हम परमपिता मानते हैं, जब उनको परमपिता मानते हैं, हम उनके औलाद हैं, तो हम उनके सामने भीख क्या मांगना है? हमारा पूरा हक है, जो कुछ उनका है वो हमारा है। वो सर्व सृष्टिमान है, सृष्टि के कर्ता है, कुल सृष्टि उनका है, तो हमारा भी सृष्टि हमारी है। तो भीख किससे मांगे? कोई बच्चा अपने बाप से भीख मांगता है, मांगे तो बाप क्या समझेगा कि कैसे औलाद अपने पैदा कर चुका, कमबख्त जो हमारे साथ भीख मांगे जैसे आता है, सोचेगा कि नहीं? तो ईश्वर के पास हम क्यों ऐसे भीख मांगे बन के जाते हैं? भिखारी रूप में हमें नहीं जाना है, भक्त के रूप जाना है, लड़के के रूप में जाना है, लड़कियों के रूप में जाना है कि पिताजी हम आए गए घर। तो सहज मार्ग में केवल एक ही हमारा लक्ष्य है, जो हम भूल गए अपना ओरिजिनल स्थान जो कुछ था, जहां कभी भी हो, हमारे मालिक कहते हो तो तुम्हारे दिल के अंदर ही है, बाहर कहीं नहीं। स्वर्ग बाहर कहीं नहीं, नरक कहीं बाहर नहीं है, दोनों हमारे अंदर ही है। महसूस तो हम वैसे ही करते हैं, साहब हमें दर्द है, दर्द तो यही होता है कि नहीं? चाहे वो किसी की मृत्यु के कारण हो, चाहे नुकसान के कारण हो बिजनेस में, या कुछ नौकरी नहीं मिली, और जैसे कपूर साहब ने कहा जिसका नाम नहीं आया IAS के पेपर में, दर्द तो सब यही होता है। खुशी भी हम यही महसूस करते हैं। हम तुम्हें प्यार करते हैं, कहते हैं हाथ यहां रख के, यहां से तो प्यार नहीं करते हैं। तो हर चीज जो इंसान के लिए मुनासिब है, फायदामंद है, और जो हमारे भविष्य में होनी है, वो सब दिल में है। हम दिमाग से काम लेते तो कुछ बनने की गुंजाइश नहीं है। आज की संस्कृति में हो सकता है कि आधारित है हमारे सनातन धर्म पर, लेकिन हम बिगड़ गए, रास्ता खो गए। अब उस रास्ते पर वापस आना है, इसके लिए कोई पूजा पाठ की जरूरत नहीं है, मंत्र तंत्र की जरूरत नहीं है, जाप की जरूरत नहीं है, केवल ईश्वर के लिए प्रेम अपने हृदय में उत्पन्न करना है। प्रेम कैसा उत्पन्न हो सकता है? हम किसी से कहेंगे कि भाई उस लड़की को तुम प्यार करो, आप कहेंगे कौन सी लड़की? जब तक आप किसी को देखेंगे नहीं, प्यार तो नहीं कर सकते आप। तो हमें देखना है। अब देखने का मतलब है दर्शन, जैसे उन्होंने समझा, दर्शन बाहर का नहीं होता है, दृश्य यानी असलियत जो है उसको जो देखते हैं वही दर्शन होता है। नहीं तो देखते हैं, देखने और दर्शन करने में क्या फर्क है? ये फर्क है कि हम सबको देखते हैं, लेकिन आपका तो दर्शन हमारा नहीं होता, हमारा आपका दर्शन नहीं होता है। हमारे गुरुजी ने कहा, देखो हम शाहजहांपुर में बैठे हैं, अगर दर्शन से कुछ प्राप्त होता तो हर कौवा, हर कुत्ता, हर गाय जो हमें देखती है उसकी तो मुक्ति हो जानी चाहिए तब तक। ये कैसे गुंजाइश है कि आप ईश्वर को दर्शन करें और यही वैसे ही रह जाए? सैकड़ों वर्षों से हम पूजा पद्धति में लगे हैं, मंदिर पूजा में लगे हैं, जाप करते हैं, मंत्र करते हैं, तंत्र करते हैं। हमारी देश की संस्कृति वैसी रह गई है। किसी के कैरेक्टर में इतना सा तब्दीली आई है कि नहीं, आप सोचिए। कुछ फर्क तो होना चाहिए इंसान में। वही लुटेरा, वही चोर, वही डकैती, वही जो साथ जेवर नहीं लाती है, पैसे नहीं लाते, उसको जला दो। शादी किससे आप करते हैं? लड़की से करते हैं या उसके दौलत से करते हैं? तो ईश्वर को हम ऐसा बंटवारा करके देखेंगे कि साहब तुम देते जाओ, मुझे तुम आवश्यक नहीं है। याद रखिए, जब महाभारत का युद्ध होना था
और दुर्योधन और अर्जुन दोनों उसके पास गए कृष्ण परमात्मा। वो बहाना करते रहे कि हम सो रहे हैं। आंखें खोल के देखा तो अर्जुन सामने चरणों के पास बड़ा विनम्रता के साथ खड़ा है। वो इनकी दृष्टि में पहले आए। फिर यूं देखा तो यहाँ दुर्योधन बड़ा ठाट से बैठा है, घमंडी। उन्होंने तो सर्व ज्ञान व्यापी थी, उनको तो सब कुछ मालूम था। उन्होंने कहा भाई तुम दोनों क्यों आए हमें मालूम है, हमारे सहायक दोनों को चाहिए, एक के लिए मैं, एक के लिए बाकी सब कुछ, अब तुम चुनो। और क्योंकि अर्जुन छोटा है तुमसे दुर्योधन, उसकी बारी पहले आएगी, उसका हक पहला है। तो अब दुर्योधन परेशानी में पड़ गए। ये कब कहीं ये नहीं कहे कि परमात्मा तेरा सब कुछ हमें दे दो और केवल हम कृष्ण के साथ रह जाए। कृष्ण तो बेवकूफ है, हमारे क्या कर सकता है वो। लेकिन अर्जुन अकलमंद था, उन्होंने कहा प्रभु आप हमारे साथ रहिए, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। अर्जुन दुर्योधन खुश हो गया, कहा कि यहां भी आके बेवकूफ तो बेवकूफ स्थापन कर दिया कि वो बेवकूफ है, उल्लू का पट्टा है, कौरव नहीं है पांडव है, वो क्या मांग सकता है। बड़ा खुश, बड़ी खुशी के साथ उन्होंने कहा ठीक है आप उनके साथ जाइए, बाकी सब हमें दे दो। जीत किसकी हुई आप तो जानती हैं। तो ईश्वर से अगर कुछ मांगना है तो ईश्वर को ही मांगना है। उनकी शक्ति नहीं, उनका दौलत नहीं, उनके आशीर्वाद भी नहीं। अरे आशीर्वाद किससे क्या मांगोगे, वो भी फिर भीख साहब हमें आशीर्वाद करिए, फिर हाथ फैलना लेंगे हर एक के सामने। जो भी आया गेरुआ पहन के साहब आशीर्वाद, चरण स्पर्श, दर्शन। ये हमारी 3 बीमारियां हो गई आज के भारत में। इतने गिर गए कि हमें मालूम नहीं दर्शन क्या होता है, चरण छूने से क्या मिलना चाहिए और आशीर्वाद क्या होता है। महाभारत में तो आपने देखा होगा, सीरियल तो बड़ी लंबी चौड़ी चलती थी। भीष्म हर एक को आशीर्वाद किया है, जिसको नहीं आशीर्वाद दिया उन्होंने। परम पिता उसको भी माना जाते, भीष्म पिता में सर्वश्रेष्ठ। लेकिन गांधारी अपने खुद लड़के से कहती है हम तुम्हें इसमें विजयी भव आशीर्वाद हम कभी नहीं दे सकते, क्योंकि तुम अधर्म के तरफ चल रहे हो। धर्म जो चाहता है उसी को हम आशीर्वाद दे सकते। दुर्योधन तो निराश होकर चले जाता है। तो ये आप याद रखिए कि अधर्म के पथ पर अगर आप लोग चल रहे हो, किसी के आशीर्वाद आपको नरक से नहीं बचा सकता है, चाहे वो ईश्वर स्वयं आके आपको आशीर्वाद करे कि विजयी भव या ऐसे हो वैसे हो। जब तक यहां परिवर्तन नहीं है, जब तक कैरेक्टर हमारे बदलता नहीं है, हमारा हक भी नहीं है कि हम ईश्वर के सामने जाके कहें कि हमें कुछ दो। इसीलिए तो बच्चे डरते हैं बाप से, स्कूल नहीं जाते, ताश खेलते कहीं जाके दो लोगों से, दोस्त तो बहुत होते हैं आजकल, या कहीं पी के मरते हैं। और फिर कैसे आके बाप से मांगे कि पापा हमारा स्कूल फीस हमने अदा नहीं की, 25 रुपए चाहिए। जब केवल अपने पुत्रों में ये हिम्मत नहीं है कि बाप से पैसे मांगे स्कूल फीस अदा करने के लिए, आप में कैसे ये गंभीरता या आप कहेंगे धीरज पैदा हो ईश्वर के सामने जाके आप कुछ मांगे। ये बिल्कुल असंभव है, ईश्वर नहीं दे सकता, ईश्वर के पास देने के लिए कुछ नहीं है। एक संस्कृत लफ्ज है अदृष्टम, हम लोग कहते हैं तमिल में अदृष्टम, यानी जिसको कहते हैं क्या है लकी, गुड लक जिसको कहते हैं अदृष्ट। उसका सही अर्थ यह है कि जो अदृष्ट है, जो आंखों से हम नहीं देख सकते, वो जिसके पास है वो अदृष्ट आदमी है। उसके पास सब कुछ है, जिसके पास ईश्वर है उसके पास तो सब कुछ है। जिसके पास ईश्वर नहीं है, चाहे वो कुल सृष्टि के मालिक हो जाए, लेकिन मरते मरते वो सब हो जाता है। तो सहज मार्ग पद्धति में, आध्यात्मिकता में तो यही कहा जाता है कि वो चीज खोजो, वो चीज पाओ, वो चीज बनो जो मरने के बाद भी आपके साथ रहे, मृत्यु के उस पार भी आपके साथ ही रहे। वो तो केवल ईश्वर है, वो दिल में मौजूद है, हृदय में मौजूद है। ये तो सर्वशास्त्र में है, उसके बारे में कहने की कोई जरूरत नहीं है। गीता पढ़िए, पुरुष सूक्तम पढ़िए, वेद पढ़िए, सब में है ये यहाँ है, हृदय में निवासी है, श्री निवास कहते हैं। तो ध्यान करना तो फिर अकलमंदी की बात नहीं है, नेचुरल चीज है। इसको सोचने के बारे में क्या है, सोचने का क्या विषय है, किससे पूछना है, क्या परखना है,
आंखें बंद करो, देखो कि है कि नहीं, उनके साथ संबंध जोड़ो और फिर उनसे कहो कि साहब अब तो आप मौजूद है हमारे अंदर, हमने देख चुका है, अब आप चलाइए हमारी जिंदगी। यही है संदेशा, यही है आशीर्वाद। धन्यवाद।